रे मैडम कुछ चाय पानी पिवाओगी कि नहीं बैठाऊ रखेगी? कहाँ घूम रही तू? कुछ नहाई चाय? हूँ। हाँ तू नहा लिया, मैं चाय पानी तो पूछ लेती भली मानो। वो बनाने की बहुत लग रही है करने। तू ना कर रही कुछ? मैं नहा धो के पूजा वूजा कर लिया, मैं क्या करूँ? बना रही है चाय लाओगी। बे तू बहुत बड़ी भगतनी निकली। 4:10 बज रहे भैया। कोई बात ना, थार तो बस चाय की लगी रहा दिन निकलता। वे कहाँ है रे? बड़ा कहाँ है? मुझे लगा एक तो कई दिन हो गए गया ही, आया ही ना वो भी। अरे खेत पक गया होगा। अच्छा, बड़ा तो खेत में भेज रखा, छोटे का भी पता कहाँ है? छोटा वाला ना गया बता के, कल का गया आया, अब तक आया ना। आवेगा पूछ लियो कहाँ गया, मुझे के बता के गया। वो तो आज जगह जीबा बगा, तू चाय की बता, चाय भी आवेगी के? वरना ने देखा रसोई में कुछ हक के, पता ना बहू बना रही है चाय, दिन छोरी बना रही है, देवेगी ला के। नीतू, अरे बन गई हो तो चाय लिया, तेरा बाप को तो नींद आने लगी बगैर चाय के। आँख खोल लो, आगे चाय। इसे तो सो लेने दे। खोल ले आँख, चाय का छप्पा मारूं आँखों पे जब भी खुलेगी। हाँ, सबके बता रही। माँ पिताजी राम। कौन आ रहे हो? माँ बहू है तेरी। हैं? हाँ जी। कहाँ तक पकड़ लिया बहू, फ्री बैठ रही कहीं? पिताजी तुम भी कैसी बात करो, फ्री में क्यों बटती, बात चल रही थी मेरी। पहले तो ये बात एक राम स्वरूप के की भी चल रही थी, 112 नंबर वाले ने सारी पूछी, वो तो चक्कर ना कुछ। ना पिताजी ऐसा कोई चक्कर ना। मैं हाँ। कह रही हूँ जहाँ से लाया ना वहीं छोड़िया, इन्हीं पाँव से चले जाओ दोनों। ठीक कह रही तेरी माँ, छोड़िए से। माँ यूं तो जाने की ना। अरे क्यों ना जाने की, बेशरम, तेरा शर्म लिहाज है कि ना? तू कहाँ से इसे पकड़ के ले आया? मैं मोहल्ले पड़ोस के क्या कहेंगे? तू छोरा जन कहाँ से भगा के ले आया? जीण देगा में ना जीण दे, इज्जत भाव की पता है कुछ ना तुझे? लाके खड़ी कर दी, माँ बहू है तेरी, बता रही हूँ तुझे, जहाँ से लाया वहीं छोड़िए, तेरे दिन शुद्ध था। बैठन उठन देगा हमें कहीं ना। माँ देख यूं तो जाने की ना, अगर यूं जाओगी तो मैं भी जा रहा हूँ। तेरी भी जरूरत ना आवे, तू भी चले जा। अब चुप बैठे रहो, क्या कर रहे हो? दब्बा तमने बेटा कुछ भी कहेगा, दाबा दावले, चुप हो जा। दाबा दावले जो वैसे जन कहाँ से लिया उठा के, अभी यहाँ पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, यूं तो कह देगी मुझे भगा के लाया। क्या करोगे तुम? यूं भी जेल जाएगा भाड़ू, और हम भी जाएंगे इसकी गैल में। तो मैं ना जाने देने का हूँ, मैं अकेला चले जाऊंगा। एक बात बूझ ले, जो पुलिस आ गई तो पलटी मार जाएगी के? हाँ भाई बता दे, क्या कह रहे पिताजी? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, शादी मेरी मम्मी की मर्जी से हुई है और कोई पुलिस नहीं आएगी। तू कह रही कोई पुलिस ना आवे? पुलिस का तो बच गया औरन। हाँ, ओए, इसे गेट के बाहर छोड़ दे और जल्दी गेट बंद करिया। माँ मैं कहीं ना जा रहा, मैं जा रहा हूँ अंदर लेके। ऐसा है, तू खड़ी हो, अंत गई नहीं तावड़ी। आजा आजा आजा, तू लिखड़िया। प्रधान की डब्बू मुझे दिख है। इरे अंदर को आ जा, तुझे ही पकड़ लेगी पुलिस का मखत, कि पिट के ही आवेगा। सिलेंडर ने ऐसे बीज बो दिए, जिन कहाँ से लिया है ऐसे? मखत मुंह से कह देता मेरा ब्याह कर दे, मैं तो ब्याह कर देती इसका। और आजा बाहर लिखड़िया, वह तो कहती प्रधान की डब्बू मुडली थी। हैं प्रधान का ही है? हाँ, मैं बेकार में डर रही। तू उठ रही थी, आजा बैठ। हे भगवान,
लहंडे तो कर दे कांड, माँ बाप लुकते फिरे जा, तो बीज बोका लगाते हैं, काटने तो माँ बाप को पड़ा है ना। मैं कटेगी? मैं बिल्कुल नहीं काटू, चाहे मुझे अपने तू घर बिल्कुल जाना हो। कटेगी। काटिए तो इतने चढ़ा रखे हैं सिर पे ये लहंडे। मैं? और क्या, जितनी मैंने बकी है तन्ने बकी है उसे अच्छा, लेकर घर में बढ़ गया वो लुगाई को। बस तू चुप रह, बोल लेना। जो बत्ती बकेगा वो तो हारी, जो नहीं बके उसने करे सारा। मैं यू ले आया, मैं तो सब मानू हूं ना बिल्कुल भी। बात खत्म। अरे मान ले। विकास, ओ विकास, चला खेत में को चल रहे। ए कहाँ चले सुनिए? खेत में? तू रहने देता तिलकदारी खेत में जान को, पुलिस चक्कर काट रही गांव में। कहाँ काट रही पिताजी? जब ले जा बा। हाँ तो पुलिस की तरह देखो। तो किल्ला ही आने लग रहा, वो हथियार लिया दिखा पुलिस ने। ए सुनिए, मदन उठा लिया दिखा पुलिस ने। कहाँ है वो? तड़की तो गया था तेरी क्या? हाँ लग रहा पिताजी, और उग्गा दुकान पे ले लग रहा होगा बीड़ी माचिस। अच्छा, नशे पत्ते का भी करे सो? मुझे कुछ नहीं पता, हम जानो और वो जाने। ठीक है, तू बगल ही रही है, उसको तो कटना ही है पुलिस पे। पालिए बेटा खेत पे से हाँ माँ। क्या करा था आज? पानी लगाया भरा छोला? भरा छोला, पानी सांझ को लगाएंगे। अच्छा, और वो कहा रहेगा दूसरा? वो भी आ रहा और पीछे। हाँ रोटी पानी लिया, कुछ भूख लग रही है, खेत पे आया हमें। रोटी अभी मैं ही बना के दूँ? वो नहीं वो आ रही, वो बनावेगी, मैं क्यों बनाऊँ रोटी? तेरे दिन बना के खिला दी, मेरे बस की ना है। इसका मतलब तुमने रोटी कोई सी ने भी ना बनाई? अब खेत में था गई तमस्से सुनवा में थारे माँ के हो रहा आयु। भैया मैं क्या बताऊं, जोन से को कहूंगी वही लड़ने को भागेगी मेरे से। तो अब काम तो यही करेंगी, या मैं करके दूंगी ना रोटी टुकड़ा? तू बता। सवेरे से वो मारा नहीं तो कमरे से बाहर निकली ना, मैं ही करती रहूँ पूरे दिन काम ना, मेरे बस की ना है। मैं क्या तुझे कह रही हूँ तू ही करती रह काम? मैं तो दोनों को कह रही हूँ। बैठे बाट देख रहे सवेरे से कुछ नहीं मिला रोटी टुकड़ा, ये बालक खा रहे थके खेत में साई ना इनको रोटी मिली। एडरा में रह गए थारे देखने को, ऊना करे वो बाहर ना लिकड़ी और अंदर ना बढ़ी और ऊना गई या नूना गई। सुनते रहो इनकी अभी हुई। अब वो जाने और हम जानो, मैंने बहुत करके खवा लिया, अब मेरे बस की ना है। संभाल लो भैया अपने लुगाइयों को, हमारी भी बस की ना आने की चाचा सुन ली। भाई अच्छा भी हाला करके ले गया, इसके चक्कर में हम और भूख के मर रहे। भाई इस आदमी की नींद नहीं उतरती, मैं तो इससे दुखी। तेरा रात कहाँ गए थे जो दिन में ही सो तुम? क्या हो गया? अब तक रोटी ना बनी है, कोई सी बहू ने रोटी ना बनाई है। वे बालक खेत पे सभी आ लिए। फिर मैं बनाऊं? उल्टी बात तो करे करो मत नु, मैं बनाऊं? तुम्हें तो भूख लगती नहीं, हमें तो लगाया भूख। या खोल ले, आग मीच के मत बैठे, खोल ले घर में क्या हो रहा नू देख ले। खिलगी खोल रखी आंख तो मेरी, मैं जाने कोई मिचरू। अब ये बोकड़ा तो करेंगी ना काम, उस लोंडिया की जान को आगा काम देख लियो। वो छोरी पिसेगी इनके बीच में। अब करके रही वा कोई सी ने भी रोटी ना बनाई, नू कह रही है बड़ी वाली भी एक बतेरा करके खवा दिया मैंने तो। अब वो आई है वो करके खवाओगी, अब इनमें दोनों में वैसे पैसे लगेगी कम खतों में। भैया हमारा जन्म दुखी, जो उनसे डर रहे थे ना वही हो रहा हमारे घर में। अब इन्हें तो ठा के ठोक देना पकड़ में, तेरे तक की ठगी है। पिट्टी जा के बहू, उल्टी बात बता रहे हो। मैं उनका 4 मारूंगी, वे मेरा 1 भी मार देगी, मैं कहाँ डूब कर मारूंगी? मुझे तो कहीं जगह ना मिलने की है। वे जमाने सोच रहे हो जो हम पिट ले रहे शासन से, अपना पिटा कोई भी। वो छोटी की करी उसकी बताना। वो छोटी के ऊपर तो जो दौरा वो भी सो का ना उठी है। ये सोने का कुछ न रखे, सोने के टाइम पे सो, काम के टाइम पे काम करना चाह बहु बेटी को। मैनू कह रहा सोलन दे, जो कुछ कहेगी लड़ेगी पलटी मार देगी चली जाएगी अंतर तय। तेरे को तो तू कर लेता।
मैं क्यों कर लूं? मैंने बतेरा करा अपनी उम्र पे, मैं ही करती रहूंगी तीन तीन काम करने वाली। मेरे पीछे पड़ा रहा, बस तू कर ले। तेरे से तो कहना ही बेकार है, कुछ आदमी बेकार है। ए महारानी, कौन सा टाइम है ये सोने का? खड़ी हो। जी वो माँ जी, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत से खराब थी, इसलिए लेट गई थी। तबीयत ही खराब रहे हैं थारी तो? रोटी ना बनी है अभी तक भी? रोटी बनाओ, चलो खड़ी हो के। यूं अच्छा बहाना ढूंढ रखा तुमने। 4 दिन तुम आई गुना होती, बहाना मारो तबीयत खराब हो रही है। क्या सारा कुंड में भूखा बैठा रहो? खड़ी होकर पर को रोटी टुकड़ा कर ले। तो बालक खेत पे है ना, उन्हें टुकड़ा मिला ना, हम बाट देख रहे बैठे हुए, वो भी तेरी पैज के मारो ना कर रही बड़ी वाली भी। अब वो सो रही है तो मैं क्यों करूं? हमने अच्छा जन्म दुखी करा। लाओ मैं लगा देती झाड़ू। नहीं, झाड़ू पोछा मैं कर लूंगी, और तू खाना बना ले जाके। चल। जी ठीक है। रुचि बनाई थी, खड़का सा तो हो जाता है एक बार। पिताजी रोटी। प्राण के ले आई। जी लग रहा तेरा? जी हाँ जी। हाँ चल ठीक है। पिताजी और चाहिए होंगे ना, आप मुझे आवाज लगा देना। जी। खा ले रोटी। बस खान लग रहा, जो तू खान देगी तो। मैं के थारे मुंह में सली काट रही हूँ। आजा बैठ जा। नुई नहीं मिली रोटी, कैडी लिए कैडी। खा ली तू भी? मैंने खा ली, तुम खाओ। सोई पड़ी भाई, मैंने हाथ पकड़ के मैं रोटी बना, खड़ी होकर ऊपर को। तू ये छोड़ दे ना कहती तो रोटी ना मिलती तो मैं 12 बज रहे हैं अब। मैनू कह रहा हाथ हूत न मरोड़ दिए कोई सी का। थारा तो मैंने आज तक न मरोड़ा, हाथ मरोड़ दूंगी मैं। मानस मारनी देख रही तो मैं सब जानू मैं तुझे। क्या देख लिया तुमने मेरा? मैं क्या कह रहा था तुझे? ओ सुनिए, ओ मजनू। हाँ पिताजी, इंगे बैठो तो। अरे तू बैठ जा। इब क्या चल रहा तेरा? एक नंबर का। अच्छा, मैंने को बार भीतर गणा ना डेरा पुलिस कई महीने लो पीछा करे। अजी देखी जाओगी पुलिस भी। या छोड़ छाड़ के तो ना जाते दे। पिताजी यहाँ कहीं ना जानेगी छोड़ के, तू मत डरे। अब कहीं ना जा, छोड़ छाड़ के ही हो। एक आधा बाड़ा करना हो जाएगा, फिर ना भगने की कहीं भी डट के रहेगी फिर। चाय पराठे चल रहे हैं, खा ले तुम, जा। जाके जा। खाकू का लग करो, तुम बतौले बना लग जाओ। खान दिए कहते भले। हैं खाद में तो। तू क्या खा गई? जो तुम खा रहे हो वही मैं खा गई। तुम से अलग धनिया की जड़ खाई है मैं नहीं बात कर रहा तू खा खाई। सपना पराठे बनाए तन्ने? कहाँ घूम रहे थे तुम अब तक? कहीं ना बाहर ही गया था काम में। और सुना, पहले बताओ क्या करने गए थे? खेलने गया यार, दोस्त के दौर गया। हाँ यही काम रह गया, तुम्हें और कोई काम नहीं है? काम मैं कह तो रहा, तू चाय पराठे बनाए दिखा उलिया, भूख से लग रही तड़की तय। हाँ वो तो मैं ला रही हूँ, और जब भी जाओ मुझे बता के जाया करो, समझ में आ गई? अरे ठीक है। ठीक है। सोना हो आ, के बात के हो गया? कुछ नहीं, वो हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। ओहो तेरा दर्द हो रहा, चल मुंह लाऊंगे हम। कैसे हो रहा, कि लग गया इसमें? कुछ नहीं, काम करते करते किचन में फिसल गई थी। कोई बात, चल लिया है। वो मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। कह दे फिर। वो ना, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, और मम्मी जी रूम में आई और उन्होंने मुझे इस तरीके से उठाया, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझसे कहने लगी जाकर खाना बना। मुझसे घर में कोई प्यार से बात ही नहीं करता।
कोई बात ना, 2-4 दिन की बात है, सब ठीक से बात कर लगेंगे। बड़े हैं वे, कई दें। तू एक काम कर, तू आराम कर, तेरी तबीयत खराब है, मैं अपने आप ले लूँगा। लेट जा। नीतू, रोटी दे दी घाल के। क्यों महारानी, क्या कर रही है? अरे उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसकी तो रोज ही तबीयत खराब रहे, और कुछ बहाना है उसके थोड़े? अरे तू ज्यादा ना बोल कर। हाँ, मैं तो ज्यादा ही बोल लूं। ऐसा तू रोटी लिया, मैं बैठक में बैठ। यहाँ पड़ी महारानी। वैसे तो तेरी रोज तबीयत खराब रहे, इस फोन को चलाने में अब जब तेरी तबीयत खराब ना हो रही। ऐसे फोन देख रही थी। आप बताओ, कुछ काम था? अच्छा, काम भी मैं ही बताऊं तुझे। वे ढूबरे पड़े इन लोग का, वे तो तुझे दिखे ना होगे, वे तो नहीं तक भी नहीं मंजे। बस 2 टिकिया पोवेल पड़ जा महारानी की ना, और कुछ भी करे या नहीं। उधर भाई आया था, तने दिया उसे खाना डाल के, और तो कुछ हिल्ला बचे ही ना तेरे पास सिवाय इस फोन के। अरे दीदी, आप गुस्सा मत करो, मैं अभी घर का सारा काम खत्म कर लूँ। क्या महारानी, तू पूरा दिन पड़ी रहती है? तूने मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखी है क्या? है तू इतनी बड़ी महारानी है कि तू पड़ी रहेगी, मैं काम करती रहेंगी पूरा दिन? बस दीदी, मैं तो आ ही रही थी। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जवान भी चलाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, भाग के आ रही है जब भी इतने राज लग रहे। महारानी, अरे वो सपना को सुन तो, कहाँ जा, इसे कहाँ ले जा रही है? हैं? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। थोड़ा सुन तो, 1 मिनट। ओए, अरे सुन तो सही सपना, अरे कहाँ जा रही है? मुझे नहीं रहना इस घर में। क्या एक मिनट है, यहीं रहना तुझे? जब से मैं इस घर में आई हूँ, और कोई मेरी बेइज्जती करता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कोई ना करा, तू चुप है। देखियो पिताजी, क्या बात है बेटा? के बात होगी? बाजी, आज तो दीदी ने हद ही कर दी, मेरे ऊपर हाथ भी जोड़ दिया। किसने? दीदी ने। भाई बाप बीवी, चल कोई बात ना, बड़ी है। तू दिक्कत बता के है? दिक्कत? अगली का थप्पड़ लग गया, थारी समझ में नहीं आई। तुम चुप खड़े रहो, थारी बस की ना फैसला करना। आकाश, अरे बाहर को आ, घर में पड़े रहे। हाँ माँ। ये तेरे पर अपनी बहुत थमी ना जाती है, इसे समझा ले क्यों मार रही है इसके चाटा मारा गया खींच के। माँ कहते तो ठीक रही है, यूं भी अब काम पर ध्यान ना देती है। भाई क्यों मारा तेने इसका? काम धाम यूं करती ना, मेरे से जुबान लड़ा रही थी। कितना काम है इस घर में, ऐसे काम तो मैं चलती फिरती कर दूं, हर में दोनों पे यूं काम ना होता। ए रोटी री झाड़ू पोछा ही तो है बस, और क्या काम है इस घर में? मेरी सुनो बात, इनके ना ढंग साजे रहने के ना कर दे न्यारी। बताओ ये फैसला कैसा लगा? पिताजी, मैं तो नाराज होना चाहती नहीं, पर दोनों में से एक भी दीदी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। मुझे जो इस घर में इज्जत मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जज साहब, जो तो फैसला दिया उसका इसका कोई मतलब नहीं। मेरे होता इसकी दिक्कत यह है कि ये प्यार तो नहीं बोलती, इस पर दे कोई फैसला। इज्जत से ना बोलती ना ये, तो एक काम करो, दोनों अपने अपने बर्तन न्यारे धल लो, न्यारी करो खाओ। मारते एक छोरी और अपने दोनों आदमी 2 रोटी पाऊंगे 2 खाऊंगे, हम क्यों थारे झमेले में पड़े? राज की असली जड़ को नहीं समझ रही तू की है, उसका सोचना यूं है इनका सबका, अब या तो है खरीदारी से, उसकी गलती भी नहीं थी इसमें कुछ। गलती बहुत सारी तो तेरी है बेटा, जो समस्या से तू जूझ रही ये जायज है तेरे साथ। जो तू यूं ही का अपने माँ बाप तक घरे तक पूछ कर करती तो इज्जत होती उतनी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि तो जिस तरीके से जीवन को करता हो कर, आपस में मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, उनका अलग रहो, जो फैसला तुमने लिया उसे ढंग से पूरा करो। और मेरा समाज को कहने का मतलब ये है
कोई भी लड़की इस तरह का कदम ना उठावे, नहीं तो सारी जिंदगी उसे इसी दुख तक गुजरना पड़े। कोई उसे अच्छी नजरों से, अच्छे भरोसे से नहीं देखता, सब उसे यूं ही मानना है कि वैसी है, अच्छे चरित्र की नहीं है। भाभी, भैया, 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 ये सब क्या है? आप और ये हालत? भैया, आप कौन हो? मैंने तो नहीं पहचाना। भाभी, आप भी कह दो कि आपने मुझे नहीं पहचाना। सही बोल रही हो, मैंने आपको बिल्कुल भी ना पहचाना। भैया, मुझे बस इतना बता दो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कैसे भूल जाऊंगा कि मेरे पिताजी बीमार थे, आपने कितनी सहायता की थी मेरी। भैया, बस इतना बता दो, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया जो तुम इस तरह? छोटे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। ये सही बोल रहे हैं, हमारे बारे में आप किसी को ही मत बताना, नहीं तो हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। भाभी, ना तो तुम ये गांव छोड़ के जाओगे, आपका देवर मर नहीं गया, आप मेरे घर पे रहोगे। देखो भैया, हम आपके घर पे नहीं रह सकते। यदि हमारे छोरे को पता चल गया ना, या तो वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे। और ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जो अपनी औलाद को अपने सामने मरता देख सके, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। भैया, बात तुम्हारी ठीक है, कोई भी बाप अपनी औलाद को अपने आप से पहले मरता नहीं देखता। मैं छोटा हूँ ना आपसे, मैं भी बालक के समान हूँ, तो मेरी जिद है भैया, आप मेरे को ये बता दो, आपके साथ हुआ क्या? शिवम, मैं नहीं बता सकता। ठीक है भैया, आप मेरे साथ मेरे घर पर तो चल सकते हो, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। भैया, आपके घर तो हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते, हमें माफ करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, और आप ना ही कुछ पूछे तो अच्छा है। छोटे भैया, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है पैसा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी। बताओ भैया, क्या शर्त है आपकी? मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, या तो आप एक हफ्ते के अंदर अपने घर चले जाना, नहीं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। जी भैया, आपकी जो शर्त है ना, ये मुझे मंजूर है। या तो मैं घर पे चली जाऊंगी, और या तो हम आपके पास आ जाएंगे। क्यों जी? ठीक है, जैसा तू कह रही है। आप जाओ, बह जाओ। भाभी, कम से कम घर पे चल के खाना तो खा लो आप। खाना खा रहे ना? ठीक है भाभी। तू रोटी खा। आखिर ऐसा अनु ने क्या कर दिया जो भैया और भाभी को घर छोड़ना पड़ा? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो, क्यों? मुझे नहीं लगता कि अन्नू बुरा है या अन्नू की पत्नी बुरी है, लेकिन बुरे तो भैया और भाभी भी नहीं हो सकते।
क्योंकि मैं जब छोटा सा था तब से भैया और भाभी को जानता हूँ। मैंने कभी उनके अंदर द्वेष भावना नहीं देखी। भैया मना कर रहे थे कि किसी को बताना मत, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। अन्नू से पूछूंगा जाके आखिर ये सब है क्या। चाचा राम राम। राम राम बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटी, खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते बाबू। और चाचा सब ठीक है? बताओ कैसा आना हुआ? बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? अरे वो चाचा, वो तो हरिद्वार गए हैं, बहुत मजे में। अच्छा बेटा, हरिद्वार गए घूमने? ठीक कह रही है तू बेटा। चाचा क्या बात है, आप बड़े परेशान हो? हाँ बेटा, फिलहाल मैं बता नहीं सकता, समय का इंतजार कर, सब सामने आ जाएगा। पर चाचा बताओ तो बात क्या हुई है? बेटा बात को समझा कर। चाचा चाय वाय बनवा दूं? हाँ चाचा जी, वैसे भी आपको चाय बहुत पसंद है, अब जब भी घर आते हो मीठी सी चाय मांगते हो। हाँ बेटा, चाय पीता तो था मैं तेज मीठे की, पर पता नहीं के बाद मन नहीं है। बेटा वास्तव में तेरे पापा हरिद्वार गए? हाँ चाचा, हमें विश्वास ना, कोई सकेगी हमें। अरे चाचा जी, हम क्या झूठ बोलेंगे, वो सच में हरिद्वार गए हुए हैं। अच्छा चाचा जी, लियाऊं चाय बना के? नहीं बेटे, ठीक है बेटा। मैंने चाचा को कभी ऐसे उदास नहीं देखा, शायद मेरे पीछे कुछ तो बात हुई है। अरे तू उदास क्यों हो रही है? जब से आई है उदास ही है। अगर ज्यादा परेशानी हो रही हो तो मम्मी पापा को लाऊं बुला के? हाँ भैया, तुम मम्मी पापा को बुला लो, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, इतनी मुश्किलों से तो वो हरिद्वार गए हैं, अब उन्हें 2-4 दिन रह के आने दो ना, फिर पता ना कब टाइम मिले। अब वो आराम से रह रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, आ जाएंगे 2-3 दिन में। अरे सावन का महीना चल रहा, घूम लेने दो उन्हें। हाँ वही तो। दीदी तुम एक काम करो, हम घूम के वैसे आए हैं, थक गए हैं, और अब देखिए मौसम भी कैसे चेंज सा हो गया, हम एक काम करते हैं, अंदर जाके आराम कर लेते हैं। चल आजा। चल अब कैसे गुमसुम हो रही है? आजा। हाजी तुम एक काम करो, पानी पिया दो मुझे। चल पी। ठीक है जी। एक बात बताओ जी, असंतोष, हम गली गली में कब तक भटकेंगे ऐसे? हम कोई न कोई काम धंधा ना देख लेंगे, मजदूरी कर लेंगे? खेतों में भी बहुत सा काम रहा है, वहां जाके किसी से काम मांग लेंगे, रोटी मांग के कब तक खावांगे लोगों से? तू ठीक कह रही संतोष, कहीं ना कहीं काम तो ढूंढने पड़ेगा। मजदूरी करेंगे तो 2-3 हजार रुपये मुझे मिल जाओगे, 2-3 हजार तुम्हें मिल जाओगे, हमारा तो काम चल जाएगा, और हमें चाहिए क्या जी? तू ठीक कह रही संतोष। अरे कौन हो तुम? बाबूजी भिखारी हैं। अरे भिखारी? इतनी खूबसूरत हो के भिखारी? तू कहे तो मैं तुझे अमीर बना दूं। बस बाबूजी, हम भिखारी हैं, हमें भिखारी रहने दो, बस मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम मेरे साथ चलो ना। हैं? बाबूजी तुम ये क्या कर रहे हो? बाबूजी! बेटा क्या हो गया? इसको शर्म नहीं आई इन बेचारों को छेड़ते हुए? ये तो बेचारे पहले से भिखारी हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था ये। मार इसके वे रेपट, मारू 5-4।
जा। भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस तुम घर चलो मेरे साथ अब। शिवम देख, हम घर तो जा नहीं सकते, पर तू एक काम कर, यो मेरा मोबाइल अपने पास रख ले, खो ना जा, इसमें बहुत काम की चीज है। काम की चीज है? भाभी तुम एक बात तो बताओ, तुम ऐसे धक्के क्यों खा रही हो? वैसे कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अरे हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ है। भैया आप कुछ मत कहो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। और मैं आपको पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस आप एक काम करो, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाओगी। जाओ भाभी मैं चला तो जाऊंगा। जाओ ना। ठीक है भाभी, जा रहा हूं मैं। चलो अम्मा। आओ। संतोष बात तो सही कह रहे थे वो, कब तक धक्का खावांगे नहीं? कुछ काम हिला ढूंढना पड़ेगा, ना तो कल ना ऐसा ना हो जाए कि हमें वो काम छोड़ना पड़े। भैया बोल रहे थे इसमें काम की चीज है, ऐसा इसमें क्या हो सकता है? पहले मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, हो सकता है कोई इसमें सबूत हो। इसका मतलब भैया और भाभी अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से बाहर निकले हैं। सारी गलती बहू की और धक्के भैया भाभी खा रहे हैं। नहीं, मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। मैं भैया और भाभी को अभी घर लेके जाऊंगा। अभी तो भैया भाभी नल पे बैठे होंगे। संतोष चल कहीं और भीख मांगे। भैया आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। शिवम तू जिद ना करे। मैं भैया इस समय तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। आपको मेरे साथ अभी घर चलना होगा। भाभी घर चलो। भाभी मैं आपको अब नहीं बोलने दूंगा और ना मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। अब आपको घर चलना है तो चलो। भाभी घर चलो, घर चलो भाभी, चलो भाभी घर चलो। चाचा जी आप इन्हें क्यों लेकर आए हो? बताऊंगा बेटा, तुझे तो बाद में बताऊंगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई घर में बैठने की? अन्नो अगर एक भी शब्द बोला ना भाई साहब के खिलाफ, काल पे थप्पड़ मारूंगा। पापा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहीं नहीं बेटी। चाचा ये मेरे माँ बाप नहीं है, राक्षस है राक्षस। अन्नो दिल में तो ऐसी आ रही है, इनकी जगह तुझे इस घर से बाहर कर दो। बस तो मुझे इतना बता दे, तेने इन्हें घर से बाहर निकाला, क्या गलती थी इनकी जो तूने धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया? चाचा जी मैं बताती हूँ कि ये राक्षस क्यों है। अरे ये राक्षस नहीं है, राक्षस से भी गिरे हुए इंसान है। बहू अगर तू औरत ना होती ना तो मैं तेरी जुबान पकड़ के खींच लेता। राक्षस कौन है ना अभी बताऊंगा मैं। अन्नू। हाँ चाचा। बेटा राक्षस कौन है मैं बताऊंगा आप। अरे आजा मनोज, फिर वो बुढ़ा आ जाएगा। और भाई शीतल क्या हाल है? कुछ भी हाल नहीं है। तू कहाँ था, इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार शीतल तुझे पता तो है रास्ते में कितना टाइम लगा है, और हाँ तेरे घर आना भी तो पड़े देख के। चलो ठीक है, मान लिया तुम लेट हो गए, अब खड़े होके गले तो लगा लो। क्यों नहीं।
शीतल, ससुर जी आप? पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बहू, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी नीच हरकत करते? मनोज, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनोज, तू घर जा। बहू, तू ये क्या कर रही है? तुझे मैं बताती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ। छोड़ो पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हो आप? पिताजी, अच्छा तुम आ गए, वरना ये तुम्हारा पिता ना आज पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर देता। क्या हुआ जी? माँ, तुझे पता ना, पिताजी ने मेरी बहू के साथ छी इतनी गंदी हरकत। क्या बोल रहा है तू? संतोष, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहू, ये राक्षस है ना, है ना? ले ना, जरा ये वीडियो देख ले। अब बता बेटा, राक्षस कौन है? मुझे शर्म ना आई मेरे माँ बाप पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? अरे कौन सी कमी करी मैंने? मेरे माँ बाप ने कौन सा बुरा करा तेरे साथ? तेरी हर ख्वाहिश छोटी तो छोटी मैंने पूरी करी, मुझे शर्म ना आई? इसका मतलब मेरी भाभी ने मेरे माँ बाप पर इतना गंदा इल्जाम लगाया? इसे तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी। अब क्या करूं मैं? अब तो मेरी सारी पोल खुल गई। तुझे भाभी माँ का दर्जा दिया था, भाभी माँ का। अपनी माँ से ज्यादा तुझे माना था मैंने। तूने मेरे बाप पे इतना गंदा इल्जाम लगाया, तूने मेरे बाप को घर से ही निकाल दिया। वो दर दर की बेचारे ठोकरे खा रहे, और तू यहाँ इस महल में रानी बनी बैठी है। और क्या बोला था? मेरा बाप बाहर घूमने गया मजे में। ये है तेरा सारा मजा? अबे गरीब घर की है ना, तुझे नाली में से उठा के महल में बिठा दिया। रास ना आया तुझे? बस तुम ही कौन थे शरीफ हो? बार बार पूछा मैंने मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बोला हरिद्वार गए घूमने, सफर करने गए। एक बार नहीं बताया कि तुमने उन्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया। यही है उनका नतीजा है कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया। तुमने एक बार उनके बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपने भैया कहने में भी। ऐसा भैया होने से पहले ही मर जाए जिसे अपने माँ बाप की कदर ना हो। अजी, औरत, आज जान तो मार दूं तुझे। इतनी सी भी शर्म नहीं रही तुझे? और तुम्हें तो जान से मार दूंगी। माँ तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? अगर आज चाचा ना होते तो मुझे तो यही नहीं पता लगता कि मेरे माँ बाप है कहाँ। मैं तो इसी वहम में रह जाती कि वो हरिद्वार है, मुझे यही नहीं पता तो वो कहाँ। आज मैं तुझे जान तो मार दूंगा। एक गलती तो इसने करी, अब एक गलती तू भी कर रहा। पापा मैं इसके बहकाए में आ गया। पापा अब ये कुलच्छनी हमारे इस घर में नहीं रहेगी। मैं से अभी निकल इस घर से। ना माँ छोड़ दो। ना बेटे ना। माँ इस औरत ने तुम्हें दर दर की ठोकर खिलाने के लिए छोड़ दिया और तुम फिर भी इसके बारे में बोल रही हो। मैं भी इसे ऐसी ऐसी ठोकरें ना खिला दी ना, ना ही अपने घर की रहेगी और ना ही ससुराल की। पापा मैं तारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं इसे छोड़ने का नहीं। अन्नो, रुक जा। चाचा इसने मुझे बहकाया क्यों? क्यों लगाया इसने इतना गंदा इल्जाम मेरे पापा पे? मैं इसे छोड़ने का नहीं, बिल्कुल भी। मैं इसे जान तो मारूंगा। अन्नो, बस एक बात बता दे बेटा, फिर तो उसे जान से मार।
जब ये तुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा बाप इतना गंदा, उस समय तुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ गई थी तेरी बुद्धि? इसने कह दिया कि कुएं में कूद जा, तो कुएं में कूद जाएगा। अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। भगवान ने इंसान को बुद्धि क्यों दी? जानवरों को तो नहीं दी ना। भगवान ने इंसान को बुद्धि इसलिए दी है कि इंसान उस बुद्धि कोई भी फैसला सोच और समझ के ले सके। पर तूने मात्र इसके कहने से जो उसने कह दिया तूने सच मान लिया। उस बाप पे, उस माँ पे विश्वास नहीं किया जिन्होंने तुझे इतने से को पाला। जब तू इतना सा होगा घाट पे तो तू टॉयलेट ही करता होगा ना, करता होगा ना। अब बचपन से लेके आज तक पता नहीं किस किस तरीके से भाभी ने, भैया ने तेरी परवरिश की होगी। और ये 2 दिन से घर में आ गई और तू इसका होकर रह गया, इसका कहने पे चल पड़ा। कहाँ है तेरी बुद्धि? अरे तुझसे अच्छी बुद्धि तो जानवरों में होती है। चाचा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसके कहने पर ना चलना था। मुझे भी कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप सब मुझे माफ कर दो। नादानी में मैंने न जाने क्या क्या कर दिया और क्या क्या बोल दिया आप सबको। तुझे माफ कर दो? तूने सोच भी कैसे लिया कि तुम माफी के काबिल है? तेरे साथ तो मैं इतना बुरा सलूक करूंगी, ना तुम मरने के काबिल रहेगी और ना जीने के, पल पल मरेगी। अन्नू बेटा कोई बात नहीं, बड़ों का तो काम है माफी देने का, कोई बात नहीं, मन्ना माफ कर दिया। पापा ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक मैं इसकी हड्डी अपने हाथ से न एक एक करके तोड़ दूं ना, मुझे शांति ना मिलेगी। ठीक है जी, अगर आपको इसी चीज से शांति मिलेगी तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरी एक एक करके हड्डी तोड़ दो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अन्नू बेटा आज के बाद ध्यान रखना। मैं चलूं? भाभी राजी। अरे ये क्या तेरी हड्डी तोड़ेगा? ये तो तेरा गुलाम है, गुलाम। इसके मुंह में जबान न रही, इसके सामने तो इसके माँ बाप मार भी दे, इसे तो भी फर्क ना पड़े, क्योंकि ये तेरा गुलाम है। तूने इसे पाल पोस के बड़ा करा, तुझे नहीं छोड़ूंगी मन, तुझे माँ छोड़ दो तो मुझे। नीचे क्या नीचे? अगर मेरी माँ बाप मेरे मुझसे दूर हो जाते तो मैं क्या करती? लाके दे देती है। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। पापा हट जाओ, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। इसका क्यों मुंह लगा तू? इसके मुंह ना लगू तो मैं क्या करूं? मुझसे कहती रही बाहर घूमने गए, इतने पैसे दिए, इस गुलाम ने भी नहीं बताया मुझे कि मेरे माँ बाप कहाँ है। बेटी तू भीतर मैं अनजान बनती रही, कहाँ है? तुम दूर हो जाते, मैं किसके सहारे रहती? हाँ जी, हाँ जी, आप भी माफ कर दो मुझे। क्या हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? अपने हंसते खेलते परिवार को ऐसे भी खेल दिया मैंने। मैं क्या करूं? मेरा पति मुझसे दूर हो गया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। ये मैंने क्या कर? अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, 9 बज गए। काम ढूंढने नहीं जाना क्या तुम्हें? अरे काम ढूंढने तो जाना, पता ना मिलेगा कि ना भी। अरुण जी ऐसा कब तक चलेगा? माँ तुम्हें भी उल्टा सीधा बोलती रहती है और मुझे भी। कहते तू ठीक रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू खाना गाल, मैं नहा आ रहा हूँ।
सपना, खाना ना बना के जल्दी ले आओ, जाना भी है। इतना टाइम लगेगा रे। हाँ ऐसा खुआ दे खाने, ठूस ठूस का धर दे इसका नाक लो, ये ठल्ली पड़ा रहे हैं यहाँ। अरे माँ मैं काम ढूंढने जाऊँ तो हूँ, जब मुझे काम ना मिलता तो मैं क्या करूँ? हाँ तुझे काम ना मिलता, सबको काम मिल जा, अपने छोटे भाई को ही देख ले, पूरा घर का खर्चा चला रहा। माँ जी याद जा तो रहे हैं जॉब देखने के लिए। हाँ तुझे पता ही जॉब देखने जा रहा, किसे न मिलते काम, सबको मिल रहे, शर्म तो से आती ना, आ लेगा थोड़ी देर में यही। अपने छोटे भाई से कुछ सीख ले, देख ले रोज काम पे जाता है और तू यहाँ हराम के टुकड़े तोड़ता पड़ा है। और तू क्या देख रही, जाकर काम कर ले। यू भी निकम्मी यू भी निकम्मा, दोनों के दोनों एक से काम चोर। ये भगवान मैं क्या करूं, जब मुझे नौकरी ना मिलती, माँ भी मुझे ऐसा खम्मा का कोसती रहे। आ गया लौटना तो? हाँ पिताजी। कैसे नौकरी की तलाश में गया था, लगी कहीं था? ये करे पिताजी, किस्मत ही खराब चल रही है हमारी। मिला ही ना कहीं कुछ काम। भाई इसमें किस्मत का क्या दोष है, जब मेहनत करोगे तो फल भी जरूर मिलेगा। मेहनत करो जाओ तो एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। पिताजी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, डेली जाऊँ काम देखने, जब मुझे कुछ काम ही ना मिलता मैं क्या करूँ? बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, बिना नौकरी करे तो गुजारा होने का नहीं। तेरा छोटा भाई है, वो नौकरी करे, देख उसकी घर में भी और गांव में भी कितनी इज्जत है। इतनी जमीन जायदाद तो हमारे पास है नहीं, अब बिना नौकरी करे गुजारा हो जाएगा? अरे थोड़ी से खूब इसमें तो खाने लायक नाज हो गए। पिताजी मैं कौन सा घर बैठना चाह रहा हूँ, नौकरी मिल जाए कर लूंगा। अरे बड़ी नौकरी ना मिलती कोई छोटी देख ले। जब आदमी के मन में हो ना इच्छा शक्ति काम करने की, तो छोटी से बड़ी भी मिल जा, और छोटे काम से आदमी बड़ा बनता है। पिताजी बात तो थारी ठीक है, पर छोटी नौकरी भी मिला कहीं। हाँ तुझे क्यों नौकरी मिलेगी, तू तो हराम का खाओगा ना, छोटे की कमाई का। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हो? और कैसा बोलूं, खाना रहा हराम की, इसका छोटा भाई ना कमावे तो रोटी भी बहुत सर न होवे यहाँ। यू कैसी बात कर रही तू? फिर अगला कोशिश कर तो रहा है, नौकरी भी मिल ही जाएगी देर सवेर। नौकरी मिलनी होती तो मिलने जाती, कब से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इतने दिन में तो भगवान में मिल जा। जा हिल्ला कर तू अपना, बात बात है हमें। जा बेटा अरुण, तू भी जा, अपना नहा धोके खाना खा। बहू ले जा इसे, थका हारा है आप जरा, तना कहाँ कहाँ धक्के खाया होगा, और ऐसे ताने देर लगे जैसे यू सारी दुनिया की जानकार हो। नौकरी तो मिल ही जाएगी, छोटी मोटी अगली करना नहीं चाह रहा, बढ़िया भी मिल नहीं रही। जब इसके लायक कोई नौकरी मिलेगी कर ही लेगा तो। माँ कैसा लौट रही, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर के ले चलूं? हाँ तू ले जाएगा डॉक्टर का, है तेरी जिम्मे नौली। माँ छो में क्यों हो रही है, आ तुझे ले चलूं डॉक्टर के? हाँ जा चला जा, मुझे ना जाना डॉक्टर के। माँ जी ये सही तो कह रहे, चले जाओ ना डॉक्टर के, फिर तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तू भी आ गया भी यहाँ भाषण देने, तो मैं तो दोनों को देखते मेरे सिर में वैसी दर्द हो जा। चले जाओ यहाँ से दोनों, चली जा, अब मेरे मुंह को देखती रह गई खड़ी हुई। हाँ तू भी चला जा, इस बहू के पल्लू से बंधा रहेगा सारे दिन, काम तो है नहीं तुझे कुछ भी। अरे पागल तू क्यों रो रही है, माँ की तो आदत है कहने की। ऐसा क्या कर दिया हमने माँ जी के साथ? एक आपकी नौकरी तो नहीं है, माँ जी हर टाइम उल्टा सीधा बोलती रहती है। वो रोवे मत ना, चुप हो जा। माँ मेरी तो गुस्सा है, तेरी तो थोड़ी ना, और मेरी नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाएगा। पर वो मेरे से भी तो उल्टा सीधा बोलती है, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? अरे माँ बहुत अच्छी है, सब समझ जाएगी, तू एक बार मेरी नौकरी तो लग जान दे। वो बात तो ठीक है आपकी,
मैं माँ जी के कहे हुए हर एक बात मानती हूँ, उनका कहा हुआ हर एक काम करती हूँ, और वो फिर भी मुझे उल्टा सीधा बोलती है और मुझे बोले वो चलो छोड़ो, पर जब तुम्हें बोलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे माई तो है, कह लेने दे, कोई बाहर का थोड़ी ना कह रहा। चल अब तू एक काम कर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी खा ला जा। अच्छा आप बैठो, मैं लेके आती हूँ खाना। अरे भगवान कैसा है? तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही तो दवा गोली लेती, यूं काम चला लौटते थे। सुबेरी सनाती अभी हुई है, ज्यादा तबीयत खराब। फिर डॉक्टर को बुलवाओ। बैठ जाओ तुम। अरे रोटी दे, रोटी दे, रोटी दे। अरे लाला राजीव कहाँ फिरा है तू? अपनी माँ को डॉक्टर के ना ले गया तू? मैं तो दोस्तों के धोर खेलने गया, मुझे क्या पता माँ की तबीयत खराब है। तेरा भले आदमी खेलने कूदने देता मैं चैन ना, जा अब ले जा डॉक्टर के लिए दिखाया कैसे। पिताजी एक दिन की तो मुझे छुट्टी मिले, उनमें ही मैं तो मैं ठाए फिर जाऊं, मेरे बस की ना, मैं आराम करूं। देख ले, जिसे तू बैठिया बता हुआ है उसके द्वारा भारी ले टाइम ना है। तो सही तो कह रहा है, उसे एक दिन की तो छुट्टी मिले, कर लें दो सौ आराम। उसे आराम कर लेंदे। चल अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं लेकर चलूंगा। चल हो खड़ी। तुम एक काम करो, एक गिलास पानी दे दो, मैं दवा गोली ले लूंगी। अरे तू पानी को गोली को फूक पर है। चल चल जल्दी, मैं ले दिखा के डॉक्टर के। आजा सहज में, गिर मत पड़िए। लौट जा आराम से। बहू क्या डाल ली बेटा? पानी लिया गिलास। बेटा पानी मुझे मत दे, अपनी माँ को पानी गल दवाई दिवा दे। ठीक है पिताजी। और इसे आराम करवा, ठीक है? माँ जी है बहुत ज्यादा। लो दवाई ले लो। माँ जी तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूँ। ठीक है बेटा। माँ अब तबीयत कैसे है थारी? ठीक है बेटा। अब तो माँ को कुछ खाने को भी दिया ना? ना अभी तो ना दिया कुछ। एक काम कर, तू माँ को कुछ खाने को ले दे, मैं सिर दबाऊं। माँ जी अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक है बेटा, अब आजा तू बैठ जा। बैठूंगी, बाद में पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लिया। ना तू आजा बैठ जा, बाद में लिए खाने को। बेटा तुम्हें मैंने दोनों को बहुत गलत समझा, बहुत बुरा भला कहा, हो सके तो बेटा मुझे तुम दोनों माफ कर दियो। ना माँ जी तुम हाथ ना जोड़ो, हमने तो तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना ही ना,
और ना उन्होंने तुम्हें कभी कुछ कहा। ठीक है माँ अब हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। कहाँ गया था तू? कहीं ना, नौकरी लग गई मेरी। नौकरी लग गई? माँ मैं नौकरी देखने गया और नौकरी लग गई मेरी, बहुत ही अच्छी कंपनी में लगी यार, सैलरी भी 25,000 है। अच्छा बेटा मैं तुझे नहीं तो उल्टा सीधा कहूँ थी कि तेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जा और तू अपने भाई से किसी भी चीज में पीछे न रहे। माँ हमने ना तेरी कभी किसी बात का बुरा मानना। अब तू ही देख ले भगवान, जिसे तू बुरा भला कहती और उलाहने तन्ने देती, आज वही तेरे काम आ रहा। और जिसे बढ़िया बताओ जी ना, देख ले हरी बीमारी में तेरे धोरे को तो ना लिखड़े आओ। सही कह रहे हो तुम। यूं ही तो कह दे, अगर जड़ के मिठे पता ना कौन के।